कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कोई मुश्किल दौर बस खत्म ही नहीं होगा। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। ये कहानी है आरव नाम के एक लड़के की, जो एक बहुत लंबी, कभी न खत्म होने वाली सर्दी का सामना कर रहा था। ये कहानी है उम्मीद की और वसंत के धीरज की। तो चलिए इस खूबसूरत सफर पे निकलते हैं। ये कहानी एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछती है कि सबसे ठंडे और मुश्किल वक्त में उम्मीद कैसे ढूंढी जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तलाशते ही हैं। कहानी की शुरुआत होती है सर्दियों के एक ठंडे, शांत इंतजार से। एक गांव जो कभी हंसी मजाक और खिलखिलाहट से गूंजता था, अब एक लंबी गहरी सर्दी की चादर में लिपटा हुआ, खामोश और बेरंग सा हो गया है। ऐसा लगता है मानो पूरे गांव ने अपनी सांस ही रोक ली हो। यहां देखिए कितना बड़ा फर्क है सर्दी की खामोशी और वसंत की रौनक में। एक तरफ सूखे पेड़, सब कुछ जमा हुआ और कोई चहचहाहट नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। और दूसरी तरफ वसंत का वो गीत जिसमें रंग बिरंगे फूल हैं, नाचती हुई तितलियां हैं और हर तरफ खूबसूरत धुनें। आरव के दिल में बस यही यादें बसी हुई थीं। तो वसंत की इसी चाहत में आरव हर सुबह एक पहाड़ी पर जाता था। वहां से वो पूरी घाटी को देखता, इस उम्मीद में कि शायद उसे बदलाव का कोई पहला संकेत दिख जाए। ये उसका रोज का एक नियम सा बन गया था। अब कहानी में एंट्री होती है आरव की दादी की, जो उसे रोज पहाड़ी पर जाते हुए देखती हैं। उनकी आंखों में एक अलग सी दया और समझ है। वो जानती हैं कि इंतजार करना कैसा होता है। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी सवाल उठता है। वो सवाल जो दादी आरव से पूछती हैं, बहुत प्यार से पूछती हैं, लेकिन क्या इंतजार करने से वो जल्दी आ जाएगा? सुनने में तो ये एक बहुत ही सीधा सा सवाल लगता है ना? पर सच कहूं तो इसमें जिंदगी की एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी हुई है। दादी की समझदारी उनके इन शब्दों में साफ झलकती है। वसंत अपने समय पर ही आता है मेरे बच्चे। ये इस कहानी का सबसे बड़ा फलसफा है कि प्रकृति का और जिंदगी का अपना एक तय चक्र होता है। लेकिन आरव की उम्मीद भी बहुत पक्की थी। दादी के समझाने के बाद भी वो अपनी निगरानी जारी रखता। उसके दिल में कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि अगर वो ध्यान से देखता रहा तो वही वो पहला इंसान होगा जो वसंत को आते हुए दिखेगा। और फिर कई लंबे और उदास दिनों के बाद कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ पर पहुंचती है। उम्मीद की पहली किरण, जब बर्फ में एक छोटी सी खोज होती है। लेकिन उस खोज से पहले दिन बस बीतते जा रहे थे। ठंडी हवाएं चलती रहीं और आसमान का रंग भी वही स्लेटी बना रहा। माहौल में कोई बदलाव नहीं था, जो इंतजार को और भी मुश्किल बना रहा था। पर एक बिल्कुल शांत सुबह, जब हवा भी जैसे थमी हुई थी, कहानी में एक ठहराव सा आता है। एक ऐसा पल जब सब कुछ बदलने वाला था। बर्फ के उस सफेद चादर के बीच अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। ये वही पल था जिसका आरव को इतनी बेसब्री से इंतजार था। एक ऐसा पल जिसने उसकी सारी उम्मीदों को फिर से जगा दिया। और वो चीज थी पहली कोमपल, एक नन्हा सा हरा अंकुर जो बर्फ को चीर कर बाहर निकल रहा था। जीवन का एक छोटा लेकिन बहुत ही बहादुर संकेत। उसे देखकर आरव का दिल खुशी से भर गया। लेकिन सुनिए, ये सिर्फ शुरुआत थी। वो एक अंकुर अंत नहीं, बल्कि उस पूरी घाटी के धीरे धीरे जागने की पहली निशानी थी। जिंदगी की वापसी की धीमी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी थी। और देखिए, वसंत कभी भी एक झटके में नहीं आता। ये एक पूरा सफर है। पहले पक्षी गाना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगती है, फिर टहनियों पर कलियां खेलती हैं और आखिर में खेत फूलों से ढक जाते हैं। जब पूरी घाटी जाग उठी तो आरव और उसकी दादी उसे साथ में देख रहे थे। तब दादी ने अपनी आखिरी और सबसे बड़ी सीख दी। सबसे ठंडी सर्दियों के बाद भी वसंत हमेशा अपना रास्ता खुद खोज लेता है। तो इस कहानी से आरव ने क्या सीखा? असल में ये कहानी सिर्फ मौसम के बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े सबक के बारे में है। चलिए देखते हैं कि वसंत ने उसे क्या सिखाया। तो सबसे अहम बात ये निकल कर आती है, जिंदगी में अच्छी चीजों में अक्सर वक्त लगता है। ठीक वैसे ही जैसे सर्दी के बाद वसंत आता है, मुश्किल दिनों के बाद उम्मीद और खुशी दोनों लौट आती हैं। तो मुश्किल समय से गुजरने के लिए क्या चाहिए? ये कहानी हमें 3 चीजें सिखाती है: धीरज, यकीन और ये विश्वास बनाए रखने का साहस कि बेहतर दिन जरूर आएंगे। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए,
जैसे आरव ने वसंत का सब्र से इंतजार किया। जिंदगी के वो कौन से मौसम हैं जहां हमारे धीरज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी की सीख को हमारी अपनी जिंदगी से जोड़ता है। जरा सोचिएगा।